तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का टॉपिक है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्किंग रूल अगर मैं इसकी बात करूँ तो कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आपको दिया रहेगा, यानी राइट द इक्वेशन इन द करेक्ट मैनर। जैसे आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू बी, वाई इज इक्वल टू F1 एक्स टू F2 एक्स, यानी कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा। सो आपको क्या करना है, स्टेप 1 में राइट द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन वन सच एज एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 एक्स। इस तरह से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेट करना है। स्टेप 2 के अंदर ड्रॉ द रफ स्केच फ्रॉम द एबव लिमिट एंड द फाइंड द बाउंडेड रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन बाई आर। यानी आपको क्या करना है, एक रफ में कोई इमेज बना लेना है कि जो आपका इंटीग्रेशन दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, उसका किस तरह से फिगर बनेगा। देन उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ द स्ट्रिप and mind that yani when you give order of the integration dx and dy, then we will draw the strip parallel of y axis। यानी आपका जब इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट करेंगे dx और dy के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना होगा, y एक्सिस को एज ए स्ट्रिप लेना पड़ेगा, और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, x एक्सिस को एज ए स्ट्रिप लेना पड़ेगा। ओके, देन आप फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में तो फ्रेंड स्टेप 4 में आपको क्या करना होगा, स्टेप उसमें कह रहा है कि फाइंड द लिमिट ऑफ वाई बाय स्ट्रिप, यानी मिनिमम टू मैक्सिमम। यानी आपको क्या करना है, लिमिट को फाइंड आउट करना है कि मिनिमम से मैक्सिमम कौन सा लिमिट आपका जा रहा है। देन इसी के अंदर कह रहा है कि फाइंड द लिमिट वाई इन द टर्म ऑफ कांस्टेंट, यानी वाई के लिमिट को एज ए कांस्टेंट के रूप में आपको लेना है। और स्टेप 5 में क्या करना है, आपको इस तरह से रिप्रेजेंटेट कर देना है, ये इस फॉर्मूला पे आपको क्या करना है, उसको ड्राइव कर देना है। ओके फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपके सामने इंटरफेस पे है, जो कि आपके आरजीपीवी एग्जामिनेशन में 2017 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एंड इंटीग्रेशन ऑफ y to a x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई बाय द चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। यानी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करके हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन के वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। क्लियर। तो इसके मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। स्टेप 1 में x इज इक्वल टू वाई है यहाँ पे, एंड डेट इज द स्ट्रेंथ लाइन पासिंग थ्रू 0,0। यानी इसका मतलब, यानी x इज इक्वल टू वाई कहने का मतलब है कि जो आपका लाइन है वो पास हो रहा है किससे, 0,0 से, यानी मिड एक्सिस से आपका पास हो रहा है। एंड मेकिंग द एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी जो एक्स एक्सिस से डिग्री बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका 0,0 से फाइंड आउट हो रहा है, और यहाँ पे आपका पॉइंट दिख रहा होगा। देन सेकंड कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू ए, डेट इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यानी जो आपका स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे आप देखिए वाई एक्सिस के द्वारा ड्रॉ किया गया है। एंड y इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपका देख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे दिया हुआ है। देन y इज इक्वल टू a, डेट इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी y इज इक्वल टू a कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस से। तो जो आपका लिमिट होगा वो तो चेंज नहीं होगा, पॉइंट आप फिगर में देख सकते हैं। और यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, उसके पॉइंट को चेंज करके, तो जो आपका फाइनली वैल्यू आएगा, इंटीग्रेशन के वैल्यू को आप चेकआउट करेंगे तो a पाई डिवाइडेड बाई 4 आपका फाइनली वैल्यू आएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं एग्जाम्पल के टाइप में, और इसका आंसर भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसका फिगर भी आपके सामने ड्रॉ किया गया है, मौजूद है। और कुछ आपके सामने कुछ मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पे दे दूंगा, जो कि आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। तो यहाँ तक आइयो पूरा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम लोगों ने हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 आरजीपीवी के कंप्लीट सिलेबस को कवर अप किया। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।